अगला सवाल आइए जरा जोरदार तालियां हो पहले अगले सवाल से पहले। अगला सवाल आपके सामने है। मुगल बादशाह हुमायूं न्यायप्रिय, कुशल, दयालु शासक था। है जी, वापस। मुगल बादशाह हुमायूं न्यायप्रिय, कुशल, दयालु शासक था। तो मुझे लगता है कि इतिहास में डिबेट का विषय है, इसमें मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये कहाँ, दिल्ली के हुमायूं टूम में, वहां पर एक म्यूजियम बना और वहां पर एक प्लेट लगी है जिस पे लिखा है मुगल बादशाह हुमायूं एक कुशल योद्धा, खगोल विज्ञानी और कला प्रेमी थे जिन्हें किताबों में गहरी रुचि थी। वे एक न्यायप्रिय, दयालु और काबिल शासक थे। सरकार अपने वहां पर उसके शिला पर लिख रही है कि वो दयालु थे, खगोल शास्त्र विज्ञानी थे, कला प्रेमी थे, न्यायप्रिय थे। तो फिर इसमें डिबेट क्या है? देखिए, भारत का इतिहास किन लोगों ने किस दृष्टिकोण से किस तरह से लिखा और किस सोच के साथ में लिखा। जो कुछ इतिहास में लिखा गया है, किताबों में लिखा गया है, उसको वहां हमने डिपिक्ट किया है, क्योंकि वहां हमारा काम जो है, हुमायूं ने जो कुछ हुमायूं के बारे में लिखा गया है वो करना है। लेकिन देश में अनुसंधान करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। ये मेरे सामने जो युवा साथी बैठे हैं, इनको निश्चित रूप से अनुसंधान इसमें करना चाहिए और अपनी तरफ से खोजना चाहिए। शायद हो सकता है भविष्य में नैरेटिव बदल जाए। ठीक है। अगला सवाल से पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान के लिए थार रेल फिर से शुरू होनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसका उत्तर यस में दे सकता हूं, लेकिन उसके पीछे जो है पाकिस्तान के साथ में जिन विषयों को लेकर के उस रेल को बंद की गई थी, पहले उनको समाप्त होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ में हमारा ट्रेड बढ़े, पाकिस्तान के साथ में हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़े, संबंध और सौहार्दपूर्ण हो। भारत की ये बिल्कुल 100% भारत की ये सोच है और होनी भी चाहिए। लेकिन उससे पहले पड़ोसी को अपने घर को दुरुस्त करना वो आवश्यक है। पॉइंट है। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल, 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराने की परंपरा बंद होनी चाहिए, यस या नो? ऑडियंस ने भी जवाब दे दिया नो, लेकिन जोरदार तालियां हो अगले सवाल से पहले, जोरदार तालियां। अब अगला सवाल जरा दिखाइए। अगला सवाल, पूरे देश में बीफ बैन होना चाहिए, यस या नो? देखिए, मुझे लगता है कि ये भी ऐसा विषय है जिस पर मुझे लगता है कि टीवी की स्क्रीन पे कोई बात नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि गाय भारत के भारतीयों के लिए आस्था का विषय है, मैं कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से मैं जरूर कहूंगा कि इस पर विचार इस देश में जरूर होना चाहिए। ठीक। देश के बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं से जुड़े हुए विषय पर निश्चित रूप से विचार होना ही चाहिए। और मैं इसके पीछे आपको आधा मिनट आपका लूंगा। मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरे परिवार के जो आज से 20 साल पहले मेरी समाज जाति के जो संस्थापक थे, महाराज शेखाजी, जिन्होंने एक महिला की प्रतिष्ठा के लिए पूरे जीवन युद्ध किया और अपने परिवार को खपा दिया और अपना एक खुद का साम्राज्य अपने तलवार की ताकत पर, अपने हुनर के आधार पर प्रतिस्थापित किया। उनकी सेना में बहुत सारे पठान भी थे। पठानों की धार्मिक आस्थाएं आहत न हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में कभी सूअर नहीं मारेंगे, न खाएंगे। और पठानों से यह अपेक्षा थी कि हमारी धार्मिक आस्थाएं आहत न हो, उनको गाय न खाना चाहिए और न काटना चाहिए। आज मैं 19वीं पीढ़ी में हूं, आज भी हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन भारत में मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को हम जो है इच्छाओं का कुछ दमन करें। इस तरह की परंपराएं इतिहास में मौजूद है, हमको उस पर विचार करना चाहिए। सर, अब आखिरी सवाल है इस शो का, इस रैपिड फायर का। इसमें यस और नो में प्लीज जवाब दीजिएगा। दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल जो है, लास्ट सवाल है इस रैपिड फायर का, इस शो का। गजेंद्र सिंह शेखावत अगले राजस्थान चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत
पिछले 2 चुनाव से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और इस जीवन पर्यंत जब तक भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी से आगे मुझे संगठन कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए न भेज दे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सुओ मोटो ऑटोमेटिकली चेहरा हूं। पार्टी ने मुझे 3 बार सांसद बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जोरदार तालियां हो। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने सभी सवालों का बड़ा शानदार जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। चलिए।